हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट बाय पूजा धीमान। तो आज हम ये सुंदर सा क्राफ्ट बनाएंगे और इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और उस पर राउंड शेप देके इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम कट कर लेंगे। इसको कट हो जाने के बाद हमारे पास जो बाकी का कार्डबोर्ड बचेगा उस पर से हम एक स्ट्रिप कट कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रिप को कट करने के बाद अब हम जो हमारा राउंड वाला शेप है ना, जो उस पर हम मास्किंग टेप से कवर करेंगे। इस तरीके से मास्किंग टेप से कवर करेंगे। चाहे तो आप पेपर या फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा चौड़ा वाला टेप मिले तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा जो कार्डबोर्ड है वो थोड़ा फिनिशिंग में आ जाएगा। तो और जो हमने अब स्ट्रिप कट कर रखी थी उसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे। इस तरीके से चिपकाने के बाद इसे ड्राई होने देंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे फॉइल पेपर से हम अपने जो भी पार्ट्स हैं उनको बनाएंगे। जैसे हमने पहाड़ बनाना है तो हम उसकी शेप देंगे और इस तरीके से शेप देने के बाद इसको हम चिपका देंगे। अच्छे से सूख जाएगा। फिर उसके बाद हमने ट्री बनाना है। तो ट्री बनाने के लिए भी हम फॉइल पेपर से कॉइल्स बनाएंगे इस तरीके से, और उनको 2 कॉइल को बनाएंगे और उनको इस तरीके से जोड़ के हम ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से चिपका देंगे। इसी तरीके से ये बन जाएगा। इसके बाद हम दूसरा वाला ट्रे बनाएंगे, उसको भी हम इसी मेथड से बनाएंगे और इस तरीके से चिपका देंगे और इसे बना के रख देंगे। फिर उसके बाद लेंगे हम मोल्डेड क्ले को इस तरीके से निकाल लेंगे और दोनों कंपाउंड्स को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दो कंपाउंड आते हैं, इन दोनों को मिक्स करके हमारी एक क्ले बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इस क्ले से काम करेंगे और इस तरीके से हम हाथों पे पतले शीट्स बनाएंगे और जो हमने फॉइल पेपर लगाया था उस पर इस तरीके से कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं बिना कवर करे। तो इसी तरीके दूसरे वाले ट्री को भी हम इस तरीके से कवर कर लेंगे तो और ड्राई होने देंगे। फिर उसके बाद लेंगे हम फॉइल पेपर। इसके हो जाने के बाद हम लेंगे फॉइल पेपर से बॉल्स बनाएंगे और इन बॉल्स से हम ऊपर जो ट्री का ऊपर वाला पार्ट है वो बनाएंगे, मतलब लीव्स वाला पार्ट बना लेंगे। और इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और ग्लू गन की हेल्प से चिपकाते जाएंगे। फिर उसके बाद हम मून बना लेंगे और वो मोल्डेड क्ले की हेल्प से बनाएंगे। और एक हम छोटा सा घर बनाएंगे, वो भी हम मोल्डेड क्ले की हेल्प से बनाएंगे। इस तरीके से पार्ट बना लेंगे और इसको फेविकॉल की हेल्प से चिपका लेंगे। फिर ये चिपक जाने के बाद साथ में ही हम जो इसके डिटेलिंग है वो साथ के साथ करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम डिटेलिंग छोड़ देंगे तो फिर हम बाद में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोल्डेड क्ले बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और ड्राई हो जाने के बाद हम मोल्डेड क्ले पे कोई काम कर ही नहीं सकते सिवाय कलर के। उसके बाद हम बाकी के जो पार्ट है वो भी बना लेंगे और याद रखें डिटेलिंग साथ में ही करते जाएं, नहीं तो हमारी क्ले वेस्ट होगी और हमारा क्राफ्ट भी अच्छा नहीं बनेगा। तो हमारा ये इस तरीके से छोटा सा घर बन के तैयार है। और जो पट्टी वाला हिस्सा स्ट्रिप वाला हिस्सा था उसके नीचे भी हम इस तरीके से क्ले से वर्क कर लेंगे ताकि हमारी स्ट्रिप मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद हमने जो दूसरा वाला ट्री बनाना है उसके लिए हम फॉइल पेपर से इस तरीके से लीव्स बना लेंगे। जब हमारी लीव्स कंप्लीट हो जाएंगी फिर उन सारी लीव्स को हम इस तरीके से चिपका देंगे। एक एक करके सारी लीव्स को ग्लू गन की हेल्प से चिपकाएंगे, क्योंकि फेविकॉल से जल्दी ड्राई नहीं होता और फेविकॉल से हमारा फॉइल पेपर जल्दी से चिपकता भी नहीं है। फिर ये हो जाने के बाद हम कलर का काम करेंगे। कलर मैंने एक्रेलिक लिए हैं, आप चाहें तो कोई और भी कलर ले सकते हैं ऑयल पेंट को छोड़ के, क्योंकि ऑयल पेंट बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और जल्दी ड्राई नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्राफ्ट मेरे चैनल पर और भी हैं, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं
और अगर आपको मेरे क्राफ्ट पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि मेरे भी चैनल पे थोड़ी सी ग्रोथ आए और उस ग्रोथ को देख के मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नई चीज़ें सीख सकूं, और नई चीज़ें सीखने के बाद मैं नई नई चीज़ें ला सकूं आपके सामने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे जो भी डिटेलिंग है हमने इस क्राफ्ट में कर लिए और हमारे कलर का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे हैंग करेंगे। हैंग करने के लिए हम एक वायर लेंगे। वायर आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास पड़ी हो, या थ्रेड भी ले सकते हैं। तो उसको ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से चिपका देंगे। तो हमारा ये क्राफ्ट कंप्लीट है। आपको कैसा लगा ये क्राफ्ट कमेंट करके बताएं। थैंक यू।